दोस्तों आज सुज़लॉन में 0.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी, रेलटेल में 2.5% की गिरावट और आयरेडा में दोस्तों 1.25% की गिरावट देखने को मिली है। इन तीनों स्टॉक में आपको सोमवार के दिन किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, इसमें बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, किस जगह पर करनी है, स्टॉप लॉस टारगेट, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन आज के इस वीडियो में होगा। इस वीडियो में हम बस चार्ट देखेंगे, कोई भी न्यूज़ डिस्कस नहीं करेंगे। तो ज़रूर ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एजुकेशनल है, आप इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला आज का स्टॉक है सुज़लॉन। सुज़लॉन की अगर हम बात करें तो ये आर्ली चार्ट आपके सामने है, 1 घंटी के एक कैंडल है। आर्ली जो चार्ट है वो क्लियर यहाँ पर थोड़ा दोनों तरफ के मुंह दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर बाइंग सेलिंग दोनों हो रही है। जैसे कि यहाँ से एक बड़ा फॉल आया और उसके बाद फिर से रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। तो शॉर्ट टर्म का, काफ़ी शॉर्ट टर्म का ट्रेंड की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। कुछ दिनों का अगर आपका व्यू हो, 1-2 दिनों का, 3 दिनों का या फिर 1 हफ्ते का, तो अभी ये डिस्कशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, समझ गए आप कि नजरिया हमारा कुछ दिनों का ही है, काफी शॉर्ट टर्म का। सुज़लॉन में किस तरह से ट्रेडिंग करनी है इसकी बातें हम करेंगे। तो काफी शॉर्ट टर्म के लिए हम इसमें एक्चुअल में बाइंग एंड सेलिंग दोनों कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड जो है वो नीचे ऊपर मतलब साइडवेज नजर आ रहा है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट ईएमएस और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पर हमें जो दिख रहा है वो मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ। ठीक से देख लीजिए, इनका यूज करके आप सोमवार के दिन ट्रेडिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमें क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है। जैसे कि ये देख लीजिए, एक पहला ऑब्जर्वेशन ठीक से समझ लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए आर्ली चार्ट पर। पहला ऑब्जर्वेशन जो है वो है ये 100 वाला ईएमए। 100 वाला ईएमए को इसने रिस्पेक्ट किया, यहाँ से बाउंस करके ऊपर गया, फिर यहाँ थोड़ा सपोर्ट लिया, बाद में इसे तोड़ा। अभी ये जो है 100 वाला ईएमए, इससे फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से रेजिस्टेंस लिया और आखिरकार आज के दिन इसने 100 ईएमए को पार किया है। मतलब अभी शॉर्ट टर्म के लिए आपको दूसरे जो ईएमएस है वो देखने की बजाय आपको 100 का ईएमए अपने चार्ट पर लगाना चाहिए। ये आप लगाकर इसके आसपास अगर कहीं आपको ट्रेड मिलता है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा होगा, अच्छी जगह पर आपकी बाइंग होगी, स्टॉप लॉस भी आपको ठीक से लगाने को मिलेगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन 100 वाला ईएमए। उसके बाद मतलब अभी थोड़ा समझ लीजिए कि अभी जो है अभी ये 100 के ईएमए के ऊपर है। तो शॉर्ट टर्म के लिए, काफी शॉर्ट टर्म के लिए आपको इसके ऊपर जब तक ये होगा उसमें बाइंग का ट्रेड करना है। इसके पास मिले 100 के आसपास तो सही ट्रेड होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस आप लगाएंगे, बाइंग के ट्रेड में ऊपर के टारगेट के लिए आप इसमें बने रहेंगे। 100 वाला ईएमए ये अगर टूटता है, जैसे कि यहाँ टूटा, तो इसमें एक सेलिंग की आप भी ट्रेड आप ले सकते हैं। कोई भी 1 घंटे की कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाए 100 ईएमए के नीचे, आप इसमें सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा और आप नीचे के टारगेट के लिए इसे प्ले करेंगे। नीचे के टारगेट की अगर हम बात करें तो ये 200 वाला ईएमए आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने ये जो बड़ा फॉल जो आर्ली चार्ट पर हुआ था यहीं पर उसने सपोर्ट लिया था। तो आपका अगर सेलिंग की कोई आप पोजीशन लेते हो तो आपका टारगेट होगा 100 वाला ईएमए जो है 51.61। इस लेवल तक आपके टारगेट होने चाहिए। यहां से बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। ओके, काफी शॉर्ट टर्म की मैंने बात की। उसके साथ साथ और एक चीज, थोड़ा मैं जूम इन करता हूं, देख लीजिए अभी एक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, काफी सही सटीक ट्रेंड लाइन है। देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 और आज एक ऑलमोस्ट 5 यहाँ पर टचेस है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाली एक इंपॉर्टेंट अप ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर आप जरूर बनाकर रखिए। आपके लिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके ऊपर है तब तक आप बाय करेंगे, इसके नीचे टूटते ही आप इसमें सेलिंग की पोजीशन बना लेंगे। तो आपके लिए एक्चुअल में जो सपोर्ट है वो है 100 वाला ईएमए और ये इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड लाइन है वो। आपके जो टारगेट होंगे उसकी मैं थोड़ी यहां पर बात करना चाहता हूं। मैंने स्टॉप लॉस तो आपको बता दिए, अभी टारगेट की मैं यहां पर बात करता हूं। टारगेट की अगर हम बात करें ऊपर के लेवल पर आपको जो टारगेट रखना है वो रखना है ये वाला 56.50
92 या फिर 57 का टारगेट आपको ऊपर के लेवल के लिए रखना है। छोटा सा स्टॉप लॉस आप लगाएंगे और इतने बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए इसमें प्ले करेंगे। ओके, ऊपर का टारगेट मैंने बता दिया, अगर नीचे आता है तो उसका भी मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको कौन सा टारगेट रखना है, तो वो है 51.60। समझ गए? तो इस तरह से आपको सुज़लॉन में कल के दिन या अगले 2-3 दिनों के लिए काफी शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी है। आपका नजरिया काफी बड़ा हो तो ये जो मैं बातें कर रहा हूं वो आपको यूजफुल एक्चुअल में नहीं होगी, बट शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स है, स्विंग ट्रेडर्स जो है, उनके लिए ही ये बातें इंपॉर्टेंट है। आई होप ये ठीक से आपको समझा होगा दोस्तों। आगे जो इंपॉर्टेंट अगला जो हमारा स्टॉक है वहां जाएंगे और देखेंगे उसमें भी किस तरह से हमें ट्रेडिंग करनी है। अगला जो हमारा स्टॉक है वो है रेलटेल। ओके, अपलोड हो रहा है। यस, ओके, रेलटेल जो चार्ट है वो आपके यहां पर सामने आ चुका है। रेलटेल की अगर हम बात करें आर्ली चार्ट पर अगर आप देखें तो यहां पर एक क्लियर चीज पहले समझ लीजिए, ट्रेंड क्या चल रहा है। आर्ली चार्ट पर जो ट्रेंड है एक्चुअल में ये एक डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में यहां पर अभी थोड़ा सा एक संभल रहा है। तो ये देखने के बाद एक्चुअल में जो ट्रेंड है उसी के साथ रहना काफी ठीक होता है, तो इसीलिए इसमें आपको एक्चुअल में सेलिंग ज्यादा बेटर हो सकती है। ये शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। शॉर्ट टर्म में यहां पर जो बड़ा ट्रेंड है उससे आप फॉलो कीजिए, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करिए। यहां पर बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी आपको शॉर्ट टर्म में मिलेगी, जैसे कि यहां पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है तो यहां पर आपको बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो किस लेवल पर बाय करना है, किस लेवल पर सेल करना है, टारगेट और स्टॉप लॉस आपके क्या होंगे जानेंगे आगे। देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में आपके सामने यहां पर रखने वाला हो, देख लीजिए। ओके, ये की बड़ी रेंज ऑलरेडी हमने यहां पर ड्रॉ की है डेली चार्ट वाली, ये आपके सामने थोड़ी होनी चाहिए। इस रेंज की अगर हम बात करें तो थोड़ा समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं। अभी जो ये लो लेवल वाली जो रेंज है उसके अभी पास रेलटेल है, तो इसका सपोर्ट काफी पास में ही है। तो थोड़ा सा आपको सेल करना है तो एक्चुअल में ये रेंज टूटने के बाद सेल आपका बेटर होगा, जो है 315, क्योंकि ये एक डेली वाली ये रेंज है, तो ये टूटेगी तो बड़ा आपको डाउनफॉल मिलेगा। तो इसलिए रेलटेल में ये थोड़ा समझ लीजिए कि अभी प्राइस निचले लेवल के काफी पास है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, निचले लेवल से ये ऊपर जा रहा है, तो यहां एक्चुअल में सेलिंग करना थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है। तो वो चीज समझ लीजिए कि यहां थोड़ा हमें संभल कर सेलिंग करनी है। ओके, दूसरी चीज कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन हमें दिख रहा है वो यस हाँ, ये ऑब्जर्वेशन कि अभी इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो 100 वाला ईएमए ही है, जैसा पिछले सुज़लॉन में हमने देखा था उसी तरह से यहां पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 100 का ईएमए। तो शॉर्ट टर्म के लिए 100 का ईएमए आपके लिए ऊपर के लेवल का टारगेट एक्चुअल में होना चाहिए। अब इसमें ट्रेडिंग आप कैसे करेंगे, तो ट्रेडिंग काफी सिंपल है। अभी ये जो रेंज बनी है दोस्तों ये वाली, एक्चुअल में ये 100 वाला ऊपर में ईएमए और नीचे में 200 वाला ईएमए, इसके बीच में अभी प्राइस चल रही है रेलटेल की। तो आप क्या करेंगे एक्चुअल में, जब तक ये टूटता नहीं है तब तक आप इसमें ट्रेडिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर बाय करेंगे, यहां सेल करेंगे, नीचे बाय करेंगे, ऊपर सेल करेंगे, इस तरह से आप इसमें कॉल बाय करेंगे या एग्जिट करके पुट लेंगे, ऐसे करके इस रेंज को आप प्ले कर सकते हैं। कब तक, जब तक ये नहीं टूटती तब तक। तो ये रेंज आपको एक्चुअल में प्ले करनी है। यहाँ नीचे वाली लेवल मैंने बता दी, ये अगर आप देखें तो हाई भी थोड़े ऊपर बन रहे हैं, मतलब ये पहला हाई यहाँ था, थोड़ा सा ये ऊपर बन रहा है और यहाँ जो मतलब हाई बना है ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर बना है, मतलब हायर हाई यहाँ पर थोड़े से बन रहे हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक्चुअल में ये चार्ट है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस रेंज को प्ले करना है, इसमें बाय से सेल, छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट ये रेंज, यहाँ फिर से सेल या सेल करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे, नीचे के लिए प्ले करेंगे। कोई भी ट्रेड लेने से पहले मैं हर बार कहता हूं कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन ले लीजिए। जैसे कि मैंने कहा यहाँ सेल करना है, मतलब यहाँ आने के बाद तुरंत सेल नहीं करना है, यहाँ आने के बाद थोड़ा आपको देखना है कि नेगेटिव प्राइस एक्शन बने तो ही आप इसमें सेल करें, वरना ये ब्रेक करे तो आप इसमें
बाय का सोचेंगे। तो ब्रेक भी हो सकता है ना, ये जो रेंज है ये ब्रेक हो सकता है, तो आपको क्या करना है, वेट करना है। ओके, वेट करेंगे तो आपके ट्रेड सही होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज को जरूर आप ध्यान में रखिए रेल टेल में ट्रेडिंग करते हुए। ऊपर के टारगेट की अगर हम बात करें तो ऊपर काफी बड़ा टारगेट है 347। अगर ऊपर में ब्रेकआउट आता है तो 347 आपका टारगेट होगा। नीचे अगर ब्रेकआउट हो इस रेंज का तो काफी पास में ही 315 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहां थोड़ा सा देख लीजिए, यहां ये संभल सकता है। ये अगर टूटे 315 तो काफी बड़े टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जरूर आप रेल टेल में इस तरह से ट्रेडिंग करने की सोचें। आई होप रेल टेल में कैसे ट्रेड करना है सोमवार के दिन या अगले कुछ एक दो दिनों के लिए ही, उसका मैं पूरा पिक्चर आपको क्लियर कर दिया। दोस्तों अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर इसे लाइक करें। तो चलिए अभी देखते हैं हमारा आखिर वाला इंपॉर्टेंट जो स्टॉक है वो है आयरेडा। ओके, आयरेडा का स्टॉक चार्ट आपके सामने यहां पर आ चुका है। थोड़ा अर्ली चार्ट जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसे, कई दिनों से हम इसे ट्रैक कर रहे हैं, जो कई दिनों से अगर आप हमारा वीडियो देख रहे होगे तो मैंने इसकी बात की है कि हमने यहाँ पर एक्चुअल में सेल दिया था, इसके बाद यहाँ पर एक जबरदस्त सेलिंग आ चुकी थी। अभी यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, बट अर्ली चार्ट पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमें दिख रहा है, वो थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पर आयरेडा में किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। आयरेडा का अगर शॉर्ट टर्म का ट्रेंड देखे तो पूरी तरह से डाउन है, तो इसमें एक्चुअल में सेलिंग करना बेहतर हो सकता है, बट फिर भी बाइंग भी कर सकते हैं, बट कहां पर करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको आगे अर्ली चार्ट पर पहले उसे ले जाऊंगा और आपको ये सारी चीजें बता दूंगा। अर्ली चार्ट आपके सामने आ चुका है, अगर आप देख पा रहे होगे तो अर्ली चार्ट पर क्या हुआ है, एक डाउन जबरदस्त ट्रेंड आया, बड़ी डाउन मूव आई और उसके बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन पिछले एक दो दिनों से हो रहा है। तो अभी क्या इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी या सेलिंग की, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ईएमएस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यस, ये देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि आप देख पा रहे होगे ये जो अभी रेजिस्टेंस का काम इसके लिए है, ये ईएमए कौन सा है, ये फिर से यहां पर अगर आप देखें तो 200 का जो ईएमए है ये इसके लिए अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अर्ली चार्ट पर ये पार करना इसे मुश्किल हो रहा है आयरेडा के स्टॉक को, तो आपके लिए ये एक लक्ष्मण रेखा होगी बायर्स के लिए। जब तक इसके ऊपर क्लोज ना करे आप इसमें बाइंग अवॉइड करें। ओके, जब तक इसके नीचे है सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढे। ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरी चीज थोड़ी समझ लीजिए, हमें ये थोड़ा निगेटिव क्यों लग रहा है, क्योंकि एक हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींची है, देख लीजिए ट्रेंड लाइन काफी सही थी, काफी अच्छे टचेस इसने लिए थे, ये देखो यहाँ पर, और आज आखिर में यहाँ पर एक बड़ा ब्रेक अर्ली चार्ट पर हमें दिख रहा है। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है ये आखिर के एक दो घंटे में ब्रेक की है, तो सेलर्स यहाँ पर काफी स्ट्रांग हो चुके हैं। तो यहाँ कई सारी चीजें हमें निगेटिव ही बता रही है। ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखें तो वो डाउन है, कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे वो टूटे थे, उसके साथ साथ ये 200 वाला ईएमए, सारे ईएमए ऊपर है। ओके, उसे रेजिस्टेंस काफी ऊपर के लेवल पर कई सारा है। इंपॉर्टेंट ये 100 वाला ईएमए इसे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड लाइन भी टूटी, तो कई सारी जो बातें हैं वो सेलिंग की तरफ इशारा कर रही है। तो आपको क्या करना है आयरेडा में आपको फिर से हम वही बात करेंगे कि सेलिंग की सोचनी है। ओके, सेलिंग कब तक करेंगे आप, जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है। ओके, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे जब तक होगी आप इसमें सेलिंग की सोचेंगे। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, एक दो दिन की। कल अगर आपको यहाँ पर मिलता है ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है और यहाँ आता है तो आप यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखे आप इसमें सेलिंग की पोजिशन बना सकते हैं। ये अगर ऊपर टूटता है, ओके, ये अगर ऊपर टूटता है तो फिर से बाइंग आप कर सकते हैं। आपके टारगेट जो होंगे वो यही काफी छोटे से टारगेट के लिए आपको इसमें प्ले करना पड़ेगा। बेटर अपॉर्चुनिटी होगी सेलिंग वाली, यहाँ ऊपर आता है तो सेल करेंगे, या फिर नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है या कुछ होता है तो आप यहाँ पर सेल करेंगे। जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका इस जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर आपको रखना है। तो आयरेडा की पूरी बात हमने की कि किस तरह से आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है। जो टारगेट होगा ये पहले, ये जो अभी स्विंग लो बना है 124 वाला, ये आपका टारगेट यहाँ पर निचले स्तरों पर होगा। आई होप मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें की सुज़लॉन के बारे में, रेल टेल के बारे में और आयरेडा के बारे में वो आपको ठीक से समझी होगी। जो कुछ मैंने बातें की दोस्तों पूरी तरह से एजुकेशनल थी, पूरी तरह से चार्ट पर हमने बातें की। इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, विदाउट स्टॉप लॉस आप कोई भी ट्रेड ना करें।
तो आई होप ये आप सारी बातें मानेंगे और अच्छी तरह से डिसिप्लिन ट्रेड करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इसे लाइक करें। धन्यवाद।